मुस्तफ़ा कमाल साहब दुनिया से रुखसत हो गए, मेरे दिल में मलाल है, मगर एक चीज़ है, हम सबको वहीं जाना है, इसलिए वो आज गए, कल को हमको जाना है। अल्लाह मग़फ़िरत करे। वो बहुत ही मोतदल मिजाज की शख्सियत थी। मैंने कभी नहीं देखा कि बड़े भाइयों के साथ उसका टिफ हुआ। वो फरमाबरदार और नरम मिजाज और नरम गुफ्तार शख्सियत का नाम है मुस्तफ़ा कमाल। और फ़ारूक साहब को वो बाप की जगह देखते थे और मेरा करीब ताल्लुक़ था। मैंने कभी नहीं देखा कि उसने बड़ी आवाज़ में फ़ारूक साहब से बात की हो। नरम मिजाज आदमी, अपनी बात कहते थे और उसूल का आदमी था ये। अल्लाह मग़फ़िरत करे। तो मुस्तफ़ा कमाल साहब एक पुरवकार सियासी शख्सियत के मालिक थे। उन्होंने मुख्तलिफ कैपेसिटीज में रियासती अवाम की खिदमत की है। वो असम्बली के मेंबर रहे कई बार, न सिर्फ टंगमर्ग से, पटन से भी वो मुंतखब हुए, हजरत बल से वो मुंतखब हुए। उसके बाद उन्होंने काबीना में भी बहुत ही अहम ओहदों पर काम किया। वो एक शरीफ नफ्स शख्सियत के मालिक थे, बाइखलाक थे, हर एक की मदद करते थे, खासकर गरीबों की मदद किया करते थे। उनकी मौत से यहाँ की सियासत में एक बड़ा खला पैदा हुआ, जिसको पूरा करना बहुत मुश्किल है। मेरे उनके साथ जाती ताल्लुकात थे। हमने असेंबली में इकट्ठे काम किया, हमने काबीना में इकट्ठे काम किया। कभी भी मैंने नहीं देखा कि वो गुस्सा करते थे। वो कभी गुस्सा नहीं आता था। शरीफ नफ्स थे। अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत करे। उनकी वफ़ात से न सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस को बल्कि पूरी रियासत को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत करे। देखिए, एज डॉक्टर कमाल साहब, इन्होंने बहुत बड़ी खिदमत की है जम्मू कश्मीर। एज ए डॉक्टर मुझे याद है, ये फ्री ऑफ इलाज करते थे जब ये बहसियत डॉक्टर थे। जब इन्होंने सियासत में कदम ले लिया, मुझे लग रहा है इन्होंने अपनी आइडियोलॉजी को कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। जम्मू कश्मीर की बका के लिए इन्होंने बहुत काम किया है और इनका स्टैंड हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों के लायक हक में रहा है। तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर को एक सियासी नुकसान हो गया। एक बड़ी शख्सियत थी, एक बड़ी हैसियत थी। कश्मीर शेख महमूद अब्दुल्ला के फर्जंद थे और नेशनल कॉन्फ्रेंस और इनकी जमात ने जितने मसाइब का सामना किया था, ये उसके प्रवी थे। वक्तन फ़वक्तन इस बात का जिक्र होता था। ये एक लिविंग हिस्ट्री थे। काफ़ी नुकसान हुआ पार्टी को। हम इनके लवाहिकीन के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह उनको सब्र अता करे, अल्लाह इनको जन्नत में क्या समझते हैं आप? इसमें दो राय नहीं है। उन्होंने वक्तन फ़वक्तन जो इजहार किया, इनका थोड़ा मौक़िफ़ सख्त था। वो ये जो यहाँ के हुकूक डाइल्यूट हुए, कवानीन डाइल्यूट हुए, उसके ख़िलाफ़ थे। इन्होंने उस पर कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। वक्तन फ़वक्तन ये आवाज़ें पार्टी में निकल भी आई, जो लीडरशिप इनके साथ कभी कभी डिफ़र करती थी, लेकिन ये अपने मौके पर डटे रहे। देखिए, डॉक्टर शेख मुस्तफ़ा कमाल एक अपने आप में आइडेंटिटी थे। ही वॉज एन इंस्टीट्यूट और उनको हम खाली अब्दुल्ला फैमिली से जोड़ के देखेंगे तो मुझे लगता है वो उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। उनके टेन्योर में एज ए लेजिस्लेटर, एज ए कैबिनेट मिनिस्टर, ही डिड इज़ 100%, ही डिड इज़ वेरी गुड। और मुझे लगता है कि एक मेजर लॉस हुआ है। अलबत्ता ये तो जीवन का बददस्तूर है, जिसने आना है उसने जाना भी है ना। तो अभी कल उनके जाने से एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हुआ है।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर भी, अब्दुल्ला फैमिली में भी। और मुझे लगता है कि दुख की घड़ी में साथ खड़े रह के चलना यही एक इंसान का जीवन का दस्तूर है। आपको लगता है पॉलिटिकल लॉस है? डेफिनेटली होता है। क्या डॉक्टर शेख मुस्तफ़ा कमाल के साथ उन साहब के साथ मुझे काम करने का मौका नहीं मिला, लेकिन मेरे पिताजी जब एमएलए थे 1996-2002 तक तो वो कैबिनेट मिनिस्टर हेल्थ थे। एक चीज़ उनकी क्वालिटी थी कि उन लोगों ने डॉक्टर शेख मुस्तफ़ा कमाल साहब ने, उस वक्त तो ये पूरा जम्मू कश्मीर लद्दाख एक खिता होता था, ये हमने महसूस किया कि इन्होंने जम्मू के साथ उस एटीट्यूड के साथ नहीं देखा जिससे कई बार लोग सोचते हैं कि कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिशियन है तो इसको जम्मू के साथ ध्यान कम होगा। मुस्तफ़ा कमाल साहब का एक बैलेंस रहता था। कई बार उनसे मिलने का भी मौका मिला और उनका बात करने का तरीका, उनका लिहाजा, और आप यकीन कीजिएगा पता नहीं कितने लोग आए होंगे या कितने आ रहे होंगे, जम्मू के अंदर भी इनका एक फ्रेंड सर्कल बड़ा मजबूत है। वो चाहे आइडियोलॉजी एनसी की मानते हो या नहीं मानते हो जम्मू वाले वो लोग, लेकिन ऐसे दोस्ताना ताल्लुकात डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल साहब के साथ सबके बहुत अच्छे थे। ये बहुत बड़ा लॉस हुआ है और मैं खुद भी आज ही सुबह कश्मीर आया था, तो मैं अभी पूरे परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में शामिल हुआ हूँ। रंधावा जी, 20 तारीख को इन्हें परमिशन मिलेगी जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस का एहतजाज करना है जंतर मंतर। क्या आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपना सुनहरा भविष्य बनाना चाहते हैं? तो आपके लिए खुशखबरी है। जम्मू कश्मीर में तकनीकी शिक्षा का एक भरोसेमंद नाम बन चुका योगानंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जम्मू लेकर आया है आपके सपनों को नई उड़ान देने का सुनहरा अवसर। YCT में बीटेक रेगुलर और लेटरल एंट्री के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। AICTE अप्रूव्ड और यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एफिलिएटेड ये प्रतिष्ठित संस्थान सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जैसे प्रमुख इंजीनियरिंग कोर्स प्रदान करता है। कॉलेज में छात्रों के लिए उपलब्ध है अत्याधुनिक सुविधाएं, जिनमें शामिल है मॉडर्न लैब्स, हाई स्पीड इंटरनेट, वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी, IIT दिल्ली के वर्चुअल लैब्स, IIT बॉम्बे के स्किल एक्सेलरेटर लैब्स, साथ ही ट्रांसपोर्ट जैसी सुविधाएं भी। YCT सिर्फ डिग्री नहीं देता बल्कि छात्रों को इंडस्ट्री के लिए तैयार करता है। कॉलेज का प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी शानदार रहा है। YCT जहां बेहतरीन शिक्षा, आधुनिक तकनीक और उज्जवल भविष्य का मिलता है भरोसा। आज ही एडमिशन लें और अपने सपनों को दे सफलता की नई दिशा। Dear parents, I am very sure that your queries with regard to admission of the child in engineering stream shall be fulfilled by our faculty members. Please do visit us before seeking admission anywhere. जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।